तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, कह द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। जो पहला टर्म है यानी कि जो ए है वो 17 है एंड जो लास्ट टर्म है इस AP का, ठीक है बच्चों, वो है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी हमें 9 दे रखा, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कितने टर्म्स हैं एन निकालना है और फिर उनका एशन भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे गिवन करके कि भैया हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 17, लास्ट टर्म को हम an से प्रेजेंट करते हैं 350, कॉमन डिफरेंस हमारा 9 है, d से प्रेजेंट करते हैं। तो हमें निकालना है n और फिर हमें निकालना है एशन। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 है, आपको पता ही है। अब सबसे पहले जब हमें निकालना है n और हमें an पता है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an बराबर an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर इनटू में d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। अब हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, an हमारे पास है 350, a है हमारे पास 17, n हमें निकालना और d हमारे पास है 9। प्लस का 17 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा 333। ठीक है, 333 और ये है n-1 इंटू में 9। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अगले स्टेज में क्या होगा कि 339 है, 33 है, अपॉन में 9 आ जाएगा n-1। 9 से काटोगे, 9 3 27, ठीक है, 9 7 63। ठीक है, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। सो n की वैल्यू आ जाएगी 38। ठीक है, n आपको मिल गया, पहला आंसर आपको आराम से मिल चुका है 9। अब आपको एशन निकालना है। फार्मूला क्या होता है, n/2। जब पहला और आखिरी टर्म पता है तो a प्लस an फार्मूला लगाते हैं, है कि नहीं। तो n हमारे पास है 38 अपॉन में 2। पहला टर्म हमारे पास 17 है, आखिरी टर्म 350। यहाँ से आ गया 19 और यहाँ से हो गया 367। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आपस में तो ये आ जाएगा 6973। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि हमें S22 काउंट करना है, मतलब निकालना है। एन AP इन विच D7, D हमें 7 दे रखा है, 22nd टर्म इज़ 149। ठीक है, ये हमें दे रखा है 22nd टर्म, कितना दे रखा है, 149 दे रखा है। ठीक है, 22nd टर्म है, यहाँ 22 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक कम कर दो, E प्लस 21D लिख सकता हूँ मैं, और D की वैल्यू 7 है, यहाँ रख दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 147। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ये है 149 और ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 2। ठीक है, ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। हमें क्या निकालना है, अब एशन निकालना है। एशन बराबर क्या होता है, n/2। आखिरी टर्म पता नहीं है मुझे अब, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब आखिरी टर्म पता ना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। n की प्लेस पे कितना है बच्चों, 22। S22 निकालना है ना, तो n की प्लेस पे 22 हो जाएगा अपॉन में 2। a की प्लेस पे कितना है बच्चों, 2। n की प्लेस पे 22 और d हमारा कितना है क्वेश्चन में, 7। 11, ये 4 हो जाएगा, 21 आएगा, 21 इंटू 7 147। ठीक है ना, 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो ये आ जाएगा 1661। ठीक है,
ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है, यानी कि H51 हमें निकालना है। ठीक है, हु सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ गिवन करके। हमें क्या दे रखा है, सेकेंड टर्म है 14। ठीक है, एंड थर्ड टर्म A3 ये हमें दे रखा है 18। सेकेंड टर्म है A2 है, एक कम कर देंगे A + 1D, ये 14 है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहाँ A3 है, एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा A + 2D, ये हमें दे रखा है 18, 14 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हमें दे रखा है 18। ठीक है, अगर हमें 51 टर्म्स का समेशन निकालना है, एन तो हमें पता है, तो ए और डी पता होना ज़रूरी है ना। तो ए और डी को निकालने के लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कंडीशन हमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को ऊपर नीचे हम रख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट करने बस, या लिख भी दो सब्ट्रैक्ट, है ना, नीचे के साइड में चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस कैंसिल। 2D में से 1D कम करेंगे तो 1D बचेगा और यहाँ से बचेगा 4। D की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू यहाँ रख दो। सिंस A + D हमारे पास 14 है, D की वैल्यू 4 आई है, तो प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, नाउ एशन करके फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n/2। फॉर्मूला ये होता है ना। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो। n 51 है, 2 A की प्लेस पे है 10 और D के प्लेस पे है 4। 20 50 × 4 200। 2 1 2 1 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, ठीक है, एंड 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमें गिवन क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें दे रखा है 7 टर्म का जो सम है ना S7, वो दे रखा है 49। ठीक है, एंड 17th टर्म A17, ये हमें दे रखा है 289। हमें n टर्म का समेशन फाइंड करना है, Sn निकालना है, n की जगह पर n ही होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। Sn है, फॉर्मूला लगाओ n/2 7/2। हमें A और D नहीं मालूम ना, इस AP का जो फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, ये हम मान लेंगे। 2A, n की जगह पर 7 7 n - 1 × D। 7 7 × 49, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे में 2 ऑलरेडी है, यहाँ से 6 आएगा, 7 - 1 6, 2 3 × 6, 2 से 2 कैंसिल। तो पहला जो इक्वेशन आ जाएगा A + 3D क्या आ जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ A17, सॉरी, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। दैट ऑफ 17 टर्म्स का मतलब है S17, 17 टर्म्स का ही समेशन है ना, वो दे रखा है हमें। तो यहाँ पे भी लगाओ 17/2 2A n - 1 17 - 1 × D। 17 को 17 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 289 आता है। 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 16 बचेगा, 2 8 × 16,
2 से 2 कैंसिल, ए प्लस 8d क्या आ जाएगा 17। इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ लिख दो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे इसको। ए के कोएफिशिएंट इक्वल है, सेम साइन है तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर साइन चेंज होता है। प्लस माइनस कैंसिल, 8 में से 3 घटाएंगे 5 और डी, 17 में से 10 घटाएंगे 10, 5 दूनी 10, तो डी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। सिंस ए प्लस 3d हमारे पास क्या है बच्चों 7, डी की वैल्यू 2 है, 3 2 6, प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। नाउ एशन फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस 1 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये चीज़ है। अब n के जगह पर तो n ही रखना है इस क्वेश्चन में। a के प्लेस पे क्या है 1, n के जगह पर n ही रखना, और d के प्लेस पे 2। यहाँ से आ गया 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस की 2, तो ये n इंटू n 2n स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर में क्या आ जाएगा बच्चों n स्क्वायर। ठीक है, आंसर में क्या आ गया बच्चों n स्क्वायर। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैन यू शो दैट A1 A2 फॉर्म एन AP। ठीक है, A इज डिफाइंड एज बिलो, AN हमें इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, इसके 15 टर्म्स का समेशन भी आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो एक ट्रिक होता है, अगर AN होता है ना, AN करके कुछ डिफाइन कर रखा है, और N का जो कोफिशिएंट होता है, N का जो कोफिशिएंट होता है वही इसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। देखना सबका कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। और ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक भी है। और फिर हमसे बोल रहा है जो AP बनेगी उसके 15 टर्म्स का समेशन निकालना है, इस केस फर्स्ट टर्म में भी और इफ सेकंड टर्म में भी, फर्स्ट केस सेकंड केस। ठीक है, तो आ जाते हैं, गिवन करके लिखते हैं हम। हमें AN दे रखा है। ठीक है, 3 + 4n, सो A1 क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7। A2 कम से कम 3 टर्म्स निकालने हैं, ये भी मैं बता दूं। n के प्लेस पे 2, 8 और 3 11, 4 3 12 और 3 15, 3 टर्म निकाल दिए ना। नाउ हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस इक्वल दिखा देना है आपको। कॉमन डिफरेंस जब इक्वल होते हैं एंड सो ऑन है ना, तब जाके वो एक AP फॉर्म होती है। D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1, तो 11 माइनस 7 क्या आ जाएगा 4। D2 A3 माइनस का A2, 15 माइनस 11 4। सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, hence it is an AP। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एक AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये एक AP ज़रूर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल आया ना, और ये जो A1 होता है बच्चों, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस D है, तो आपको क्या निकालना है, 15 टर्म्स का समेशन निकालना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले में सारा रख दो, 15 टर्म्स का समेशन निकालना है। एच 15 बाई 2 2a हमारे पास क्या है 7, 15 माइनस 1 और डी हमारे पास क्या है बच्चों, डी हमारे पास है 4, 7 दूनी 14, यहाँ से 14 आएगा, 14 चौक 28, 56 56, तो ये हो जाएगा 6 10 कैरी 1 6 और 5 और 6 और 1 7, ये आ जाएगा 35। ठीक है, तो 15 इंटू में कितना है 35, तो गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 525। ठीक है, आराम से बन जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करना है, सेकंड वाला पार्ट मेरी तरफ से होमवर्क है। इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो माइनस के 5 आएगा। ठीक है, देख लेना, जैसे ये फर्स्ट पार्ट किया है ऐसे ही सेकंड पार्ट होगा। तो मुझे कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताना कि एपी है कि नहीं। एपी ज़रूर होगा, कॉमन डिफरेंस माइनस के 5 आएगा और 15 टर्म्स का सम क्या आएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट मतलब फ़ोटो खींच के मुझे अब मेरे इंस्टा पे डीएम ज़रूर करें। इंस्टा की आईडी है मैथमेटिक एनालिसिस करके ही, आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ज़रूर मुझे भेजें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। अब की बार एशन दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट what is the first term that is S1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, 10th and nth term। तो देखो बच्चों, nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंस जो an होता है ना बच्चों वो क्या होता है ना Hn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है एक। अगर an निकालना है Hn के कंपैरिजन करके तो ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास कोई AP है बच्चों, AP है, जैसे ये A1 है, A2, इसको मैं क्या कर रहा हूँ Hn प्लस कर दे रहा हूँ, A3 है, ऐसे ये चल रहा है, लास्ट में An है, तो ये क्या होगा H1 होगा, पहला वाला टर्म। H1 जो होगा पहले वाले टर्म के बराबर ही होता है। H2 क्या होता है 2 टर्म का समेशन। H3 क्या होता है 3 टर्म का समेशन। H4 क्या होता है 4 टर्म का समेशन, ऐसे चलता रहता है। तो जनरली जो H1 होता है वो A1 के बराबर होता है, ये इसने मेंशन भी किया हुआ है। S2 क्या होता है A1 प्लस A2 S2 के इक्वल होता है। S3 क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल वे में कराऊंगा, देखना मज़ा आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों, सॉल्यूशन में आ जाओ। हमें दे रखा है सिंस Hn दे रखा है आपको 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब जो A1 होता है वो H1 के इक्वल होता है, पता ही है हमें, तो n के प्लेस पे 1 रखो, तो 4 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 3। S2 क्या होगा, S2 क्या होगा 4, n के प्लेस पे क्या रखना है बस 2 रख देना है, तो 4 दूनी 8 माइनस के 4, तो ये आ जाएगा 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है ना, तो S2 क्या होता है, S2 होता है A1 प्लस A2, ये 4 है और A1 की वैल्यू कितनी है ये 3, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये A1 की वैल्यू है 3। क्योंकि ये AP फॉर्म कर रहा है, AP के लिए ही बोल रखा है ना क्वेश्चन में, AP तो पहले ही बोल दिया है। तो अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मुझे मालूम है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, सेकंड टर्म में 1, फर्स्ट टर्म है 3, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस के 2। तो हमसे बोल रहे थे सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म तो पहले ही निकाल चुके हैं। थर्ड टर्म क्या होगा भाई, अब जब आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप दुनिया का कोई भी टर्म निकाल सकते हो,
है ना, दुनिया का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म A3 निकालना है, और फिर क्या निकालना है, 10th टर्म A10 निकालना है। A3 क्या होगा, A+2D, A10 क्या होगा, A+9D, है कि नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आपको निकालना है nth टर्म, वो अगली बात है, पहले ये निकाल लेते हैं। A हमारे पास क्या है, 3 है, और D हमारे पास माइनस का 2 है, तो 3 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 1। फिर A हमारे पास 3 है, D हमारे पास माइनस की 2 है, 9 दूनी 18, तो ये आ गया माइनस की 15। ठीक है, उसके बाद आ जाओ द nth टर्म्स। nth टर्म क्या होगा, ठीक है, नाउ nth टर्म यानी कि an क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है, ये होता है। अब ये आप जानते हैं Sn, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में आपको दे रखा है, an निकालना है आपको, ठीक है। Sn की जगह पे तो ये आ जाएगा 4n माइनस के n², और n-1 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पर n-1 रखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर है 4n माइनस n, इसको तो फिलहाल ऐसे ही रखो, ये 4n माइनस के 4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। तो 4n माइनस के n², माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये माइनस और ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। और ये साइन फिर चेंज नहीं होंगे, तो प्लस के n² प्लस के 1 माइनस के 2n, ठीक है। अगर बाय द वे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करना, आप बाकी चीज़ें तो खुद ही देख सकते हो। 4n प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो 4 और 1 5 माइनस के 2n, ये हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो हमने फट से निकाल दिया, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, कह रहे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। सम निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में क्या है गिवन करके लिख सकते हो। 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 को 24 है, 6 के मल्टीपल्स। तो पहला टर्म्स तो ये होगा मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होगा, 6 12 ऐसे चलता रहेगा ना। तो ए फर्स्ट टर्म हमारा 6 होगा, डी क्या होगा, जब भी मल्टीपल्स की बात बोलेंगे ना वही कॉमन डिफरेंस हो जाता है। 6 के लिए बोला तो 6 आपका कॉमन डिफरेंस, 40 पॉजिटिव इंटीजर n आपका 40 है, आपको Sn काउंट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मुझे Sn काउंट करना है, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं। Sn क्या हो जाएगा, n/2 फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। n की प्लेस पे क्या है बच्चों, 40 अपॉन में 2, ठीक है। फिर 2a हमारे पास है 6, n-1 40 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है 6, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। फिर देखो 6 दूनी 12 और 39 इंटू 6, तो ये बाहर 20 है, 39 इंटू 6 होता है 6 9 54 234, ठीक है। फिर 12 ऐड कर दोगे, 12 ऐड कर देंगे तो ये जगह 246 का डबल होता है 492, पीछे से 0, ये हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियो दोबारा देखें। सिमिलरली ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। हियर ए क्या है, 8 है, कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 8, n की प्लेस पे 15 दे रखा है और Sn हमें फाइंड करना है। जैसा अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2,
ये फॉर्मूला होता है ना। तो वैल्यू पुटअप करो, आठ दूनी 16, 14 अट्ठे 112, जोड़ दोगे तो 15/2, तो ये हो जाएगा 128। काटो, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 960। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आराम से बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैन यू फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। देखो, तो यहाँ लिखेंगे ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, लास्ट में क्या आ जाता है? 49। तो ये एक एपी फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इस एपी का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितने हैं इनके बीच में? 2 का। ठीक है, चाहे ऑड बोले या इवन बोले, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 ही होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 49। तो हमें क्या निकालना है? एशन निकालना है। एशन निकालना है, लेकिन हमें एन पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। वैसे तो 25 हैं, क्योंकि 0 से लेके 50 तक 25 ऑड नंबर्स होते हैं और 25 इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? पहले एन निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हमारे पास है 49, ए हमारे पास है 1 और डी हमारे पास है 2। प्लस का 1 अंदर के माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये 48। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में थे ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा माइनस का 1 अंदर के प्लस का 1 हो जाएगा। सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। बोला तो 25 आएगा, आ भी गया। अब इसका समेशन निकालना है। नाउ एशन की वैल्यू क्या होती है? n/2 ए प्लस ए एन लगाओ, क्योंकि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है। ठीक है ना, तो n हमें कितना मिला? 25। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 49। तो 25/2 इंटू 50। 25 इंटू 25 ये क्या हो जाएगा? 625। तो ये हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। 200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन की देरी पे 200 रुपये उसको देना पड़ेगा चार्ज। दूसरे दिन पे 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, etc। अगर आप देखेंगे तो जो डिफरेंस है, हर एक दिन के बाद 50 रुपये बढ़ जा रहा है। ठीक है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 रुपये मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। ठीक है, यानी कि 30 दिन में कितना टोटल देना पड़ेगा। टोटल मीन्स एशन निकालना है आपको। तो हमारे पास पहले गिवन करके लिखेंगे कि क्या दे रखा है। जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास है 200 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 50। एन कितना है? 30D और हमें एस एन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n हमारे पास है 30/2, a के प्लेस पे 200, n हमारे पास है 30 माइनस के 1 और कॉमन डिफरेंस है 50। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? देखो
15, 200 दूनी 400, 29 इंटू 50। 29 को 15 से 5 नम 45, ठीक है। ये आ जाएगा 400 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1850। 1500 गुणा करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये तो सिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है ना, ये तो आपको आना ही चाहिए। क्लास 10 के विद्यार्थी हो आप लोग बच्चों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं अ सम ऑफ 700 rupee to be used gives 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है, 7 prizes है टोटल, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आ जाओ गिवन करके लिखें 7 प्राइज है, यानी कि n हमारे पास 7 है, ठीक है। टोटल प्राइस मनी जो 700 रुपी है, यानी कि एच एन हमारे पास 700 है, ठीक है। उसके बाद जो हर एक प्राइस मनी है ना पहले वाले से 20 रुपये लेस है, कम है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है 20 लेस में जा रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। अगर फर्स्ट टर्म निकल जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, फर्स्ट टर्म पहला अगर प्राइस मनी पता चल गया तो 20-20 रुपये कम करते जाएंगे, बाकी प्राइस मनी भी हमें आराम से पता चल जाएंगी, है कि नहीं। तो आ जाते हैं फॉर्मूले में। सिंस एच एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एच एन हमें दे रखा है 700, n हमारे पास पता अच्छा n पता तो है 7 है, अपॉन में 2 टू ए निकालना है, n के प्लस पे 7-1 इंटू डी हमारे पास -20 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7/2 2a 6 इंटू -20, तो 2 देखो एटलीस्ट कॉमन आ जाएगा, 2 10 जा, यहाँ से आ जाएगा 2 3 जा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 700 है, कट जाएगा 7 1 जा 7 00, तो यहाँ से 100 और यहाँ से अब देखो कितना बचा। अरे भाई मैंने 10 कैसे कर दिया, ये 2a को मैं 10 कैसे लिख सकता हूँ, 2a है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा -60, तो -60 इधर के क्या हो जाएगा +60। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम बच्चों, तो ये आ जाएगा 100 कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये 2 इधर ले आ गया था ना, 2 कॉमन निकाल तो सिर्फ a बचेगा, सिर्फ a बचेगा, 2 तो बाहर आ गया था ना, यहाँ a बचेगा सिर्फ। हाँ, -60 इधर के प्लस का हो गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी 160 रुपीज़। तो जो फर्स्ट प्राइस होगा 160 रुपीज़ होगा, सेकंड प्राइस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 20-20 रुपये कम हो जाएगा, ये 140 होगा, 120, 100, 80, 60, 40, ये बाकी प्राइस में नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, इन स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will be planted, ठीक है, will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will be plant 1 tree, a section of class 2 will be plant 2 tree. मतलब
जितनी जैसे क्लास वन है तो वो एक ट्री लगाएगा, 2 है तो 2 ट्री लगाएगा, ऐसे कहाँ तक, 12 तक। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होगा वो निकालना है, यानी कि SN निकालना है। देखो क्लास 1 से कहाँ तक जाए, क्लास 12th तक, ठीक है। फिर क्लास यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। तो अगर ये क्लास 1 है तो ये एक ट्री लगाएगा, क्लास 2 है तो 2, और 12 है तो 12 ट्री लगाएंगे। लेकिन हर एक क्लास के 3 सेक्शन है तो 1 into 3, ये एक पेड़ एक पेड़ एक पेड़, तो ये 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है। ये भी 3, 2 3 6 पेड़ लगाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे आ जाओगे तो 12 into 3 36 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। ये एक AP बनाएगा, आप टेंशन मत लो। क्लास 3 का अगर देखोगे ना, 3 3 9, तो कॉमन डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये एक AP बनाएगा। हियर जो फर्स्ट टर्म है वो A और 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। लास्ट टर्म कितना है AN 36, ठीक है। N कितना है, 12 क्लास से, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक 12 है। हमें SN टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं वो बतानी है, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहेगा। नाउ SN का फॉर्मूला क्या होगा, N/2 A + AN। जब फर्स्ट और आखिरी टर्म पता हो तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना होता है, ठीक है। N के प्लेस पे 12 रखो, A हमारा 3 है और AN हमारा 36 है। 2 6 और 36 और 3 39, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 234, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली A एंड B, स्टार्टिंग विद सेंटर A ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, ऐसे चलता रह रहा है। तो ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं, कितने, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक है। ये जो सेमी सर्कल्स है ना, इसका लेंथ क्या होगा ये टोटल आपको बताना है, SN आपको निकालना है। तो जो रेडियस 1 है, देखो सेमी सर्कल, ठीक है, सिंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है, πr, ये आप जानते हैं। आपको पता है जो R1 है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.5 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 1 सेंटीमीटर, R3 दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है। पहले वाले का लेंथ अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं C1 तो πr1 है ना, πr1 कितना है 0.5, तो 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2, बोले तो ये क्या है π/2 सेमी। फिर C2 πr2 है ना, r2 कितना है 1, तो ये पाई हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर। 3 ही निकाल के दिखा दो, ऐसे चलता रहेगा ना, ऐसे चलता रहेगा। तो और फिर लास्ट में कितना आएगा वो बात की बात है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 13 है, और हमें S13 निकालना है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे 1.5 जिसको हम लिख सकते हैं 3/2, तो ये आ जाएगा पाई 3/2 यानी कि 3π/2, ठीक है। सो ये एक्चुअली AP फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस इन सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कितना है 1/π/2 का है, ठीक है। सिंस जो D1 है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो
तो π/2 आ जाएगा। d2 क्या है, 3π/2 में से पाई माइनस करो, ठीक है, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो π/2 बचेगा, सिंप्लीफाई करोगे तो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, π/2 है, और इसका AP का फर्स्ट टर्म क्या है, π/2, ये फर्स्ट टर्म है ना, और इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो भी है π/2। अब आ जाओ क्वेश्चन में। नाउ Sn फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, यही होता है। चलिए n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 13/2, a के प्लेस पे π/2, n के प्लेस पे 13 - 1, d के प्लेस पे π/2, ये है 13/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई यहाँ से बचेगा 12, 2 6 13/2, 6 पाई और पाई, ये आ जाएगा 7 पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रख दो, 7 7 कैसे, 2 1 2 1 सो 13 1 कम 13, हासिल लगा 1, 13 1 कम 13 और 1 14, सो आ जाएगा 143 टोटल ट्रीज लगेंगे। आंसर कितना होगा, 143। सो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। सो इस हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज लगेंगे वो लगेंगे 143, ठीक है। एकदम सिंपल वे में करवाया है, एकदम सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं होता। बाकी किताब देखोगे, रेफरेंस बुक देखोगे तो कई लोगों ने डिफरेंट मेथड अप्लाई किया है और वो डिफ़िकल्ट मेथड है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो बहुत ईजी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोलना जा रहा है, 200 लॉग्स, लॉग मतलब लट्ठे होते हैं ना, पेड़ के जब काटते हैं तो टुकड़े करते हैं उसे लट्ठे कहते हैं हिंदी में। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर, मतलब टोटल नंबर ऑफ लट्ठे जो हैं वो 200 हैं। तो 20 लॉग्स इन द बॉटम ऑफ रो, इस बॉटम रो में 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर वाले में 19 हैं, उसके ऊपर वाले में 18 हैं, तो एक एक कम हो रहा है, एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर 20 लॉग्स, तो 200 लट्ठों को कितने रोज में रखा गया है, नंबर ऑफ रोज निकालने हैं, यानी कि सबसे पहली चीज़ तो हमें n फाइंड करना है, ठीक है। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाले रो में कितने लट्ठे रखे गए हैं, ठीक है। तो जो n होगा, ठीक है, वो लास्ट वाला होगा, ये 1 2 3 ऐसे चलोगे तो जितने n आएंगे तो लास्ट वाला रो होगा वो, और उस लास्ट रो में कितना रखा हुआ है लॉग्स वो हमें निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, Sn गिवन है कितना 200, ए हमारे पास है 20, कॉमन डिफरेंस कम हो रहा है, एक एक -1, ठीक है, और हमें n निकालना है। ओके बच्चों, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट में आ गया। अब फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। Sn कितना है 200, a कितना है 20, n-1, d कितना है -1, ठीक है। सो 400 हो जाएगा, यहाँ से n बचा, ये हो गया 40 -n + 1, तो ये हो जाएगा n41 - के n, n से मल्टीप्लाई करोगे तो 41n - के n², इधर 400 है, ठीक है। सो माइनस का n² इधर के प्लस का, और प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ तो पहले से ही 400 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो ये हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आपको बताइए, इसका कोफिशिएंट 1 है, ऐसे दो नंबर लेने, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती है, ऐसे दो नंबर लो जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 400 आए और ऐड करने पे 41, ठीक है। सो अगर आपके मन में आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको फैक्टर कर लेना है। 400 है, फैक्टर करो,
छोटे से छोटा फैक्टर करना है। 2 दूनी 4 0, ठीक है। 5 5 ज़ा तो 5 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 25 16 और 25, हाँ 16 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे 400 आ जाएगा, और 16 और 25 को ऐड करोगे तो आपको 41 मिल जाएगा। मिल गए नंबर, ठीक है। एन स्क्वायर तो हमें मिला 16n प्लस 25n। अब नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव ब्रैकेट लगा के रखना है। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही हमें मिलना चाहिए। माइनस की मल्टीप्लस इस ब्रैकेट तक ही होती हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एक पेयर मिलेगा और यहाँ से एक आपको पेयर मिलेगा। पहले वाले पेयर से n कॉमन, एन स्क्वायर से n बाहर तो एक n बचेगा, ये n बाहर तो यहाँ 16 बचेगा। नेगेटिव 25 कॉमन आ जाएगा, n बचा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव बदल कर नेगेटिव आ जाएगा। बाहर अगर नेगेटिव हो तो अंदर का साइन चेंज होता है, ठीक है। 25 से कम 25, ठीक है। 15 बचा 25 छंग 150, जो 2 बार उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन निकाला है साइन के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। इफ n minus 16 is equal to 0, so n is equal to 16, और if n minus 25 is equal to 0, तो माइनस के 25 इधर के प्लस का हो जाता है। अब आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि भाई 16 आंसर है 25, तो चेक करके देखेंगे, ठीक है। इफ n is equal to 25, देन लास्ट रो आपका 25th रो होगा। A25 निकाल लो पहले। A25 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A25 अगर n 25 है ना बच्चों, तो आप रो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? 25th तक। तो 25th रो में कितने लट्ठे हैं देख लेते हैं। तो 25 यानी कि एक कम कर देंगे। ए हमारे पास है 20 और डी हमारे पास है -1। तो माइनस के 4 लट्ठे हैं आखिरी वाले में, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। लट्ठे कभी माइनस में नहीं होते हैं, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। अगर ये नहीं हो सकता तो यही एक संभावना बची है। n की वैल्यू कितनी होगी? 16। देयरफॉर n कितना हो जाएगा? 16। तो A16 यानी कि a कम कर दो, a + 15d। a है 20, d की वैल्यू -1। फिफ्थ यानी कि आखिरी वाले रोज में 5 लट्ठे रखे हैं, 5 लॉग्स रखे हुए हैं आखिरी रोज में, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, है कि नहीं? ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो इसमें क्या बोलना जा रहा है। इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इन प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये बकेट है, एक रेसिंग है, ये पहला आलू है और इसके 5 मीटर दूरी पर रखा है। उसके बाद 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू, उससे और 3 मीटर दूरी पर अगला आलू। ऐसे कई सारे आलू रखे पड़े हैं। कितने आलू रखे पड़े हैं? देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यानी कि n बराबर हमारे पास 10 है। अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट्स, रन बैक्स टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, runs to bucket to drop it, and she continues in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? मतलब ये लड़की पहले यहाँ पर आएगी, पोटैटो उठाएगी, यहाँ पर रखेगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर वो यहाँ जाएगी, इस पोटैटो को उठाएगी, फिर यहाँ पर रखेगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर ये वाला उठाएगी, फिर भाग के जाएगी, रखेगी, फिर यहाँ पे आएगी, ठीक है। ऐसे करती रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ लिखेंगे सिंस 10 पोटैटो हैं, तो n बराबर हमारे पास क्या है? 10 पोटैटो है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो, ऐसे लिखना होता था ना, फॉर फर्स्ट पोटैटो
ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, देखो 5 यहाँ गई 5 आएगी, तो पहले के लिए तो 2 × 5 यानी कि 10 मीटर। एक्चुअली ये मेरा A1 है, इसीलिए सेकेंड पोटैटो A2 ये यहाँ से लेकर तो 5 और 3 8 मीटर यहाँ से और फिर यहाँ रखेगी, तो 5 + 3 यानी कि 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पोटैटो के लिए 5 और 3 8 और 3 11। ठीक है, बस 3 ही निकालो। अब आपको दिखाना है ना कि ये भी है, सिंस जो कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म और D2 क्या होता है थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म। तो देखो 16 माइनस के 10 6 एंड 22 माइनस के 16 6। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो पहले मैंने ये दिखा दिया कि भैया ये ए बी है, तो हमें क्या निकालना है, 10 पोटैटो का समेशन निकालना है। ठीक है, 10 पोटैटो को रखने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ये हमें निकालना है। सो हम जानते हैं SN = क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है। a हमारे पास 10 है, n हमारे पास 10 है, -1 d हमारे पास 6 है, 2 5 ठीक है, 9 × 6 = 54। तो 54 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 74, बाहर से 5, बच्चों के 20 हासिल लगा 2 35 और 2 37। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी पड़ेगी उस बेचारी लड़की को 370 मीटर डिस्टेंस टोटल वो लड़की कवर करेगी 10 आलू को रखने के लिए उस बकेट में। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज 5.3 NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू NCERT बुक पर बेस्ड मैंने करा दिया है कंप्लीट। ये इसका पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।